इस वीडियो में रिफ्रैक्शन टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। लाइट अक्सर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए लाइट हवा में है, फिर एक नदी आ गई तो उस नदी के अंदर लाइट चली गई। तो लाइट इस तरीके से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो जब लाइट किसी सेपरेटिंग मीडियम में इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो अगर वो लाइट उसी मीडियम में वापस नहीं जाती बल्कि दूसरे मीडियम में आ जाती है, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, और लाइट इस दूसरे मीडियम में आ जाती है, तो ये आपकी कौन सी लाइट है? इंसिडेंट रे। और लाइट दूसरे मीडियम में आ गई, वापस उसी मीडियम में नहीं गई, तो इसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हेन लाइट strikes on the surface and passes from one medium to another, and when it passes from one medium to another, it changes its path. वो अपना रास्ता बदल ले तो उसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो लाइट को ऐसे स्ट्रेट निकलना चाहिए, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन लाइट ने अपना रास्ता चेंज कर लिया। लाइट इस रास्ते से जाने के बजाय इस रास्ते से चली गई। जैसे ये लाइट है ए ओ बी सी, लाइट को अगर ये लाइट सीधे सी रास्ते में जाती ए ओ बी के, लेकिन इससे सीधे ना जाकर के लाइट गई है ए ओ सी रास्ते से, दैट मीन्स लाइट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट किस तरीके से अपना रास्ता चेंज करती है, इसके बारे में इसमें कुछ केसेस होते हैं। वो केसेस समझाने के पहले मैं आपको बता दूं, दो तरह से मीडियम होते हैं। एक होता है डेंसर मीडियम और एक होता है रेयरर मीडियम। अब मान लीजिए मैं आपके सामने दो मीडियम की बात करती हूँ। मैंने आपको बोला एयर है और आपको बोला ग्लास है। अब आप बताइए, एयर वेपर फॉर्म में है और ग्लास जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो ग्लास के जो पार्टिकल्स होंगे, आपने बचपन से पढ़ा है, दे आर क्लोज टू ईच अदर, ओके, एंड एयर के जो पार्टिकल्स हैं दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सो देयर इज अ गैप बिटवीन पार्टिकल्स इन केस ऑफ medium of air, and there is a less gap in which the medium is glass. Okay, यहाँ पर ज्यादा जगह नहीं है पास होने के लिए। मीडियम में पार्टिकल्स काफी नजदीक नजदीक है, ठीक है, और यहाँ पे मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं। We have a lot of a space in which the light can pass from one point to another. यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि याद कैसे रहे। आप अपनी डे टू डे में देखिए, अगर एक सीधी सड़क है जहां पर बिल्कुल भी व्हीकल नहीं है, आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो आप सीधा निकल जाओगे, आपको बिल्कुल कम टाइम लगेगा, तो आपकी स्पीड वहां पे ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी मॉल के पास आते हो, भीड़ भाड़ में आते हो, वहां बहुत सारे लोग चल रहे हैं, तो वहां आपको अपनी कार को स्लो डाउन करना पड़ता है। आपकी कार उतनी तेजी से नहीं निकल सकती, ठीक है। तो जहां पर भीड़ है, जहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जहां पर आपकी कार की स्पीड ज्यादा तेज नहीं है, तो वो आपका डेंसर मीडियम है। वो आपका कौन सा मीडियम है? डेंसर। तो डेंसर मीडियम वो होता है, मैं ये फालतू बात नहीं कर रही हूँ, अभी इसका रिलेशन बहुत ज्यादा आएगा, जिससे आपको जो कंफ्यूजन होता है वो दूर हो जाएगा, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो डेंसर मीडियम जो होता है उसमें पार्टिकल्स पास पास होते हैं, और डेंसर मीडियम से लाइट का निकलना मुश्किल हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। और जो एयर हो गया, ये एक हिसाब से आपका रेयरर मीडियम हो गया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जिन दो मीडियम्स के बीच में हम कंपेयर करते हैं, तो उसमें कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम यहाँ पे केसेस लेते हैं।
मैंने मान लीजिए दो तरह का केस लिया कि ये सेपरेटिंग मीडियम है, बाउंड्री है, ठीक है, और ये इसमें नॉर्मल जा रही है। अगर यहां पर मीडियम एयर है और यहां मीडियम ग्लास है, तो जैसे कि मैंने बताया ये आपका रेयरर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम हो गया, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ ग्लास आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि ग्लास क्या है, सॉलिड है, ठीक। अब लाइट जब रेयरर मीडियम से, ठीक है, इंसिडेंट हो रही है डेंसर मीडियम में, यानी लाइट आपके पास हो रही है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी अगर यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर एग्जांपल 45 डिग्री है, तो यहां पर आपका एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन होगा ये 30 डिग्री होगा, मतलब इससे आपका कम होगा, ये नॉर्मल की तरफ लाइट झुक जाएगी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप बैठे हो और आपके सामने एक होशियार बच्चा आ गया, तो आप उसकी बात को सुनोगे, यू बेंड टुवर्ड्स दैट स्टूडेंट, क्लियर। इसी तरीके से अब अगर ये नॉर्मल लाइट गई है और अगर मान लीजिए यहां पर ग्लास है और यहां पर एयर है, एंड लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ठीक है। अब लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो यहां पर ये इंसिडेंट हुई लाइट हमारी, ठीक है, तो वो जब डेंसर से रेयरर में आएगी तो वो थोड़ी दूर चली जाएगी। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मान लीजिए 45 डिग्री है, तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 45 से ज्यादा होगा, मान लीजिए 60 डिग्री है, यानी जब लाइट डेंसर से रेयरर में आएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये आप याद रखिए, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। यानी ऐसे आप समझिए जैसे आप बहुत होशियार है, आपके सामने कोई छोटा बच्चा आता है आपसे कुछ पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आप उससे नहीं पढ़ोगे क्योंकि आप उससे डेंसर हो, ठीक है, यू जस्ट डोंट लिसन टू दैट बॉय, तो ये डेंसर से रेयरर आएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसी में एक थर्ड केस और होता है कि अगर मान लीजिए आपकी जो इंसिडेंट लाइट है वो जब सेपरेटिंग मीडियम में इंसिडेंट होगी और वहां पर अगर वो नॉर्मली इंसिडेंट होती है, दैट मीन्स इंसिडेंट लाइट यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हुए इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, तो ये उसी तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, इट पासेस अनडेविएटेड, ना वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी ना नॉर्मल से दूर जाएगी, इट पासेस अनडेविएटेड, ओके। दीज आर 3 cases which we observe during the refraction. Now the definition of refraction and laws of refraction I am going to discuss with you. Now, what is the definition of refraction of light? The bending of light from its path. Path mane rasta. The bending of light from its path when it passes from one medium to another. That means when light passes from one medium to another, it bends from its path, is called refraction of light. Okay. After that, there are 2 laws of refraction which I am going to discuss with you. The first law of refraction is the ratio of sine of angle of incidence. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिससे लाइट उस सेपरेटिंग मीडियम पे फॉल करती है, स्ट्राइक करती है उस सरफेस पर, उसका साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर जब हम फिगर बनाते हैं तो ये जो लाइट यहाँ पे पड़ रही है और यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, तो ये जो एंगल बन रहा है आई और ये जो एंगल बन रहा है आर, इन एंगल्स का साइन थीटा निकाल करके साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर दोनों का रेशियो लेते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड
the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always constant. और जब इनको डिवाइड किया जाता है, we always got a constant value, that is mathematically sin I by sin R is equal to a constant value, and this constant value is generally represented by this symbol, which is known as, generally referred it as a Greek letter termed as mu, and its meaning is refractive index, which I discuss you in the next video, what is refractive index and how will we calculate it. So the first law of refraction is the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction. When we divide them, it is always constant. And this law is also known as Snell's law, S-N-E-L-L. Snell's law, because it is given by the scientist Mr. Snell. Now the second law of refraction is same just as of reflection. The incident ray but refracted ray and the normal all lie in the same plane. Okay, it is overall in refraction. And one thing more I want to discuss with you, what is the cause of refraction? Why we observe the refraction? As I told you earlier, in case of denser medium and in case of rarer medium, the speed varies. Okay, the speed of the light varies when it passes from rarer medium to denser medium. That is, the speed of light is different in different mediums. Speed of light in air is different. Speed of light in glass is different. Speed of light in water is different. So when light goes from one medium to another, as the speed of light differs, this is the cause of the refraction. Okay, that's why we observe the phenomena of refraction. That's why the refraction is caused due to variation of speed of light in different mediums. Thank you.